और वो भी जो मेरा नाम ऋषिपाल सिंह रावत है। मैं 11 सालों से यूरिका फोर्स लाल तपड़ में काम करता हूं। इन्होंने हमें 11 साल से स्किल का काम करा रखा है और हमें हेल्पर की तनख्वाह दी जाती थी, जो कि ये नियम विरुद्ध है। हमें 5 तारीख को बोला इन्होंने कि तुम्हारा ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल हो गया है, कि तुम की अभी ब्रेक पे हो, उसके बाद तुम्हें 5 तारीख को बुलाएंगे। और 5 तारीख को हम गए तो इन्होंने गेट बंद कर दिया है कि तुम्हें यहाँ से हटा दिया गया है। हमें ना कोई हिसाब किया जाए, चुकता हिसाब किया गया, ना हमें ये बोला गया कि तुम्हें नौकरी पे रखेंगे या ना रखेंगे। फिर भी लड़के सारे बाहर है, 150-200 लड़के बाहर अभी खड़े हैं, और तब भी कंपनी ये मनमाने तरीके से अभी भी चल रही है कंपनी। अब कैसे चल रही है ये श्रम विभाग जाने की देखेगा कि कैसे चल रही है कंपनी। जब लड़के बाहर है तो कंपनी कौन चला रहा है अंदर। 150-200 बंदे वहाँ अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी इस टाइम भी काम कर रहे हैं। बाहर के लोग बुला रहे, वो बोल रहे हैं कि लोकल के बंदे को हम रखेंगे नहीं है, किसी लोकल के बंदे कोई काम नहीं करेगा, सारे हम बाहर के लड़कों को नौकरी पे रखेंगे। स्थानीय लोगों का शोषण हो रहा है। हाँ, उत्तराखंड में सारे स्थानीय लोगों का शोषण हो रहा है, और हम चाहते हैं कि हमें कंपनी में नौकरी दिया जाए, या तो हमारा पूर्ण, जब से हमने स्किल का काम कर रखा है, हमें पूर्ण चुकता भुगतान और बोनस सहित सबको हिसाब किया जाए। लोग क्या मामला है पूरा? ये हमारे श्रमिकों से जुड़ा हुआ मामला है, जो लाल तप्पड़ में काम करते हैं। और क्योंकि कई दौर की वार्ता, कंपनी की शोषण की शिकायतें कई बार श्रमिक कर चुके हैं, सहायक श्रमिक महोदय से भी कर चुके हैं, उप जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में भी कर चुके हैं। और इसी के चलते बीच में जो हमारे श्रमिक महोदय हैं, उन्होंने भी निर्णय दिया था कि कंपनी में श्रमिकों के शोषण की शिकायतों की पुष्टि हुई है, और उन्होंने अपनी जाँच आख्या में इस चीज़ का उल्लेख भी किया है। उन्होंने माना है कि कंपनी में कर्मचारियों से कुशल श्रेणी का कार्य करवाया जाता है और उनको वेतन अनस्किल्ड का दिया जाता है। तो उसी के चलते अब क्या है कि श्रम आयुक्त महोदय द्वारा कंपनी के कॉन्ट्रैक्टरों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। और अब जो कंपनी प्रबंधन है, कंपनी प्रबंधन द्वारा जबरन हमारे जो स्थानीय श्रमिक हैं उनको वहाँ से बाहर कर दिया गया है। उनके खातों में, उनका जो घरों में बाय पोस्ट उनके हिसाब जो भेजा गया है, उनको डिटेल तक नहीं दी गई कि तुम्हारी ग्रेच्युटी क्या है, तुम्हारा ईएल इनकेसमेंट क्या है, क्या तुम्हारा अन्य हितलाभ बनते हैं। तो क्योंकि ठेका श्रम के अधिनियम के अंतर्गत ही वहाँ का काम करते थे, तो ठेका श्रम अधिनियम में भी स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि भैया नियम तहत जो भी कर्मचारी 240 दिनों का अपना सेवाएं किसी कंपनी पूर्ण कर चुके हैं, तो वो संवैधानिक अवकाश के, वो अपनी ग्रेच्युटी के, बोनस, हर हितलाभ के अधिकारी होते हैं। और ठेका श्रमिकों के इस प्रकार का अगर शोषण वहाँ पर होता है, जैसे कर्मचारी बता रहे हैं कि अगर कंपनी के लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, फिर वहाँ काम चल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है कि किस आधार पे होगा। लेकिन श्रमिकों द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई है, अब क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम वहाँ उनसे वार्ता करने का प्रयास करते थे तो कंपनी वाले बात करने के लिए मना करते कि आप बाहर गए हो। लेकिन अगर हमारे श्रमिकों को, जो हमारे स्थानीय कर्मचारी हैं, हमारे स्थानीय युवा हैं, मातृशक्ति हैं, अगर उनके साथ गलत होगा तो हम उनके साथ हर स्तर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्रम विभाग भी खुद मान चुका है कि भैया श्रमिकों के साथ गलत हो रहा है, तो कंपनी को आगे आकर श्रमिकों की बातें माननी चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए, उनके जो हितलाभ श्रम नियमों के, हम इन्हें कोई वो नहीं करेंगे तुम नियम से बाहर जाकर उनको सुविधाएं दो, लेकिन जो उनके अधिकार बनते हैं भैया उनको वो तो दीजिए। अब 15-15, 18 साल से वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, और कई इस उम्र के पड़ाव में कि 50 साल की उम्र पूर्ण कर चुके हैं, तो अब वो कहाँ रोजगार करेंगे, उनके बच्चे कहाँ से उनका भरण पोषण होगा। तो हमारा यही निवेदन है कि भैया कर्मचारियों की बातें सुनी जाए, जो न्यायोचित मांगे हैं वो मानी जाए कर्मचारियों की। वार्ता हुई, क्या निर्णय? आज हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्री बृजभूषण जी द्वारा श्रमिकों की बातें सुनी गई थी। उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आशय का पत्र भेजा गया था, और श्रम आयुक्त महोदय को भेजा गया था, और परसों भी उन्होंने कमिश्नर साहब से बात की थी और एसडीएम मैडम से बात की थी। तो आज उसी के फलस्वरूप उन्होंने यहाँ पर वार्ता के लिए कंपनी प्रबंधन को बुलाया था, जहाँ पर मैडम ने उन्हें निर्देशित किया है कि श्रमिकों की जो भी जायज़ मांगे हैं नियम के तहत, आप कमिश्नर ऑफिस में जाकर इनसे वार्ता कीजिए और लिखित में दीजिए वहाँ पर कि भैया आप इनकी जो मांगे हैं उनको मानेंगे, जो सही मांगे हैं। कोई अनावश्यक मांगे किसी श्रमिक की नहीं है, नियम के अंतर्गत मांगे हैं, और श्रम विभाग ने भी अपनी चिट्ठियों में इस चीज़ का उल्लेख किया है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रणनीति हो गया? देखिए, पहले तो हम चाहेंगे कि वार्ता से हमारे श्रमिकों की मांगे पूरी हो जाए, क्योंकि श्रमिक भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ही कार्य करता है। किंतु अगर उनके अधिकारों के हनन की बात आएगी, उनके शोषण की बात आएगी, तो फिर आंदोलन से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। उसका भी वो बल्कि
मन बना ही रहे हैं कि अगर कंपनी प्रबंधन इस प्रकार शोषण जारी रखेगा तो उनको फिर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हमने जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर है, साथ ही एएलसी और जो लेबर्स हैं, जो वहाँ वर्कर्स थे जिनके द्वारा ये शिकायत की गई कि उनको निकाला गया, उन सभी को बुलाया था। और इसमें हमने कंपनी के मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि वो एएलसी को एक प्रस्ताव देंगे और उसके बाद हम जो नेगोशिएशंस है वो एएलसी के मीडिएशन में फर्दर ऑन करेंगे।